तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हियाशी बरूटो को फाइट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि फाइट करते समय बरूटो का ब्याकुगान एक्टिव हो सकता है। लेकिन तभी हनाबी कहती है आप बरूटो पर बहुत ही ज्यादा सख्ती दिखाओगे जिससे बरूटो आपसे नफरत करने लगेगा, तो आप ये काम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन हनाबी उसे बड़े ही आराम से हरा देती है क्योंकि वो अपने ब्याकुगान की मदद से सब कुछ देख पा रही थी। फिर बरूटो कहता है मुझे एक बार और फाइट करनी है और इस बार मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करके हनाबी पर अटैक करता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन हनाबी अपने 8 ट्राइग्राम पाम रोटेशन का इस्तेमाल करती है और बरूटो दोबारा से हार जाता है। फिर हनाबी बरूटो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ दिखा, लेकिन बरूटो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है, हियाशी नारुतो से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम अपने बेटे से डिसअपॉइंटेड हो। तो नारुतो कहता है नहीं, क्योंकि जिस तरह आज वो लड़ा मुझे लग रहा है वो सच बोल रहा था। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है और तभी वो रुककर कागेमासा के पोस्टर को देखने लगता है। फिर वहाँ पर श्राद्धा भी आ जाती है और वो पूछती है क्या तुम भी कागेमासा के फैन हो, आजकल तो लोग इसके दीवाने हो चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो लोग इसका सीक्वल नहीं बना रहे हैं क्योंकि किसी वजह से इसका हीरो डिप्रेशन में चला गया है। तभी बरूटो को वहाँ पर कोई दिखाई देता है जिसके अंदर वही काला साया होता है, तो बरूटो उसके पीछे चला जाता है। फिर वो एक जगह पर पहुंचता है और बरूटो ध्यान से देखता है तो वो उसी फिल्म का हीरो कागेमासा होता है जो कि अब बहुत मोटा हो चुका है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में है। तो बरूटो कहता है अब तुम ये मत बोलना कि तुम ही कागेमासा हो। ये सुनकर कागेमासा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है, और वो बरूटो पर अटैक करने लगता है। बरूटो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। फिर कागेमासा कहता है मेरा थोड़ा सा वजन क्या बढ़ गया, उन्होंने मेरा शो ही कैंसिल कर दिया, जबकि मैंने उनसे बोला था कि मैं शूटिंग स्टार्ट होने से पहले अपने वजन को घटा लूंगा। फिर वो एक रोड फेंक कर मारता है और बरूटो एक खंबे से अटक जाता है। जिसके बाद कागेमासा उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी श्राद्धा वहाँ पर आकर बरूटो को बचा लेती है। श्राद्धा को यकीन नहीं हो रहा था कि यही कागेमासा है, जिससे कागेमासा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन श्राद्धा वहाँ पर स्मोक कर देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बरूटो श्राद्धा को उस काले साए के बारे में सब कुछ बताता है, तो श्राद्धा कहती है हमें जल्दी से इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन बरूटो कहता है ये काला साया सिर्फ मुझे ही दिखता है और तुम मेरा यकीन करो हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं। कागेमासा चिप्स खा रहा होता है तो बरूटो कहता है लगता है तुम्हें पतला नहीं होना है। ये सुनकर कागेमासा को गुस्सा आ जाता है और वो बरूटो को पकड़ लेता है, लेकिन वो बरूटो का एक शैडो क्लोन होता है। तभी श्राद्धा उस पर डीमन शुरिकेन से अटैक करती है, पर कागेमासा उस अटैक से बच जाता है और फिर वो शुरिकेन बरूटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन की मदद से कागेमासा को एक पंच करता है और कागेमासा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बरूटो देखता है उसके अंदर का काला साया भी बाहर निकल चुका है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो अकेडमी जा रहा होता है। तभी हिमावारी उसे रोकती है और उसे उसका चश्मा देने लगती है, लेकिन बरूटो कहता है मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको तुम ही रख लो। फिर हम अकेडमी में देखते हैं बरूटो बर्गर खा रहा होता है। तभी शिकाडाए उससे कहता है क्या तुम्हें अपने ब्याकुगान के बारे में कुछ पता चला, तो बरूटो मना कर देता है। फिर शिकाडाए कहता है तो क्या तुम दुखी नहीं हो क्योंकि तुम अपने डैड को अपनी ब्याकुगान पावर दिखा ही नहीं पाए। तो बरूटो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये ब्याकुगान है या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ स्पेशल तो है जिसे मैं एक दिन सबको प्रूव कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।